धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परिवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे स्वयं। उनको सचखंड सतलोक लेकर गए थे, जो अपना मूल स्थान है, जहां सर्व सुख है, कोई दुख नहीं। वहां ना वृद्ध अवस्था है ना मृत्यु है। वहां सदा युवा रहते हैं, कोई काम नहीं। वो सुख आपको वहां प्राप्त होगा जिसकी खोज आप इस 21 ब्रह्मांड की काल की जेल में खोज रहे हो। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अभाव बना ही रहता है, कोई ना कोई चीज का अभाव यहाँ बना ही रहता है, और वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उस स्थान पर लेकर गए, वहां से वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया, यथार्थ ज्ञान उनको दिया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कैसे वर्णित किया है। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। गरीब संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहंते, बागड़ मंज बिलास हो, ऐसे नदी सुरसरी संत। अब क्या बताते हैं कि धन है वो जननी जिसके संत उत्पन्न हुए, भगत उत्पन्न हुए, और धन है वो भूमि जहां पर उनका जन्म हुआ, और धन है वो नगरी जिसमें उस संत भगत का जन्म हुआ, और धन है उन अक्षेत्र के लोगों की शुभ करनी शुभ कर्म, और धन्य है वो कुल जहां पर संत प्रकट हुए, प्रवेश हुए। एक तो वो स्थान धन्य है जहां संत का जन्म हुआ, और वो मां धन्य है जिससे जन्म हुआ, और फिर वो स्थान धन्य है जहां संत पहुंचते हैं, अपना सत्संग प्रचार करते हैं, और धन्य है वो भक्त जो उस संत की शरण ग्रहण करते हैं। तो क्या बताते हैं कि जैसे बागड़ देश में, बागड़ देश उसको कहते हैं जहां पर कोई सिंचाई साधन ना हो किसी प्रकार का भी, तो वहां के व्यक्तियों का जो जीवन स्तर होता है वो बहुत ही कमजोर और बड़े निर्धन होते हैं। और उस बागड़ क्षेत्र में यदि नहर पहुंच जाती है तो फिर उनका कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है, कितने सुख उनको होते हैं, बढ़िया फसल होती है, बढ़िया मकान बना लेते हैं, रहन सहन उनका अच्छा हो जाता है और वो सुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हमारे अंतःकरण रूपी इस धरती में, इस बागड़ में, हमारी आत्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती तो हम कंगाल होते हैं। और जब संत रूपी सुरसरी यानी दरिया हमारे हृदय रूपी बागड़ में पहुंच जाती है तो फिर वह सब सुख होने शुरू हो जाते हैं, यानी उस बागड़ में फिर ठाठ हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, भाई कह तो या तो माता भगत जन
या दानी या सूरी, ना तो रैले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। कि या तो माता भगत संत उत्पन्न करे, या कोई दानी यानी अच्छे धर्मात्मा बच्चे हों, या सूरवीर हों। सूरवीर के अंदर एक विशेष गुण होता है, वो किसी को सताता नहीं, और किसी को कोई सता रहा हो तो उसको सताने भी नहीं देता। और इसलिए कहते हैं या तो ऐसा व्यक्ति हो जो ना दुख दे और ना दुख सहन करे, ना आसपास के उसके शरणागत व्यक्तियों को दुखी होने दे, दुष्टों से बचावे। या फिर भगत हो, या तो माता भगत जने, या दाता या सूरी। सूरवीर, दाता माने दानी। ना तो रैले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। अगर ये तीन क्वालिटी के भक्त पुत्र उत्पन्न नहीं करती है तो इससे अच्छा बांझ भली क्यों अपने शरीर का विनाश करती है कुतरू पाल के। धन जननी धन भूमि धन्य, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन्य, जहाँ संत परवेश। जहाँ संत आते हैं धन्य है वो जननी, जिनसे उन भक्तों का जन्म हुआ, जिनके लिए वो संत वहाँ पहुँच गए उनके घर पे, उनके क्षेत्र में। और धन्य है वो भूमि, धन्य है वो देश, पूरा देश। अब देखो इस दास को मालिक ने, दास को माता ने जन्म दिया, परमात्मा ने इस दास को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया और पूरे भारत देश पर कृपा होगी। कहाँ कहाँ से पुण्यात्मा परमात्मा के बच्चे आकर लाभ उठा रहे हैं। कहते धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश। नगरी धन्य और सारा देश धन्य। अब विदेश वाले तो बहुत बाद में नंबर आओगा, तब तक तो आप ढेर सारे पुण्य कमा चुके होंगे। तो इस नगरी पर, इस देश पर कितनी कृपा है। संत सुरसरी चलत है ये मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो ऐसे नदी सुरसरी संत। अब परमात्मा कहते हैं साधु संत एक जनसाधारण से नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक विशेष परमात्मा की पावर होती है। कहते हैं अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। अपने आत्माओं, जैसे आज संसार के व्यक्ति सिर्फ ये बात जानते हैं कि काम करो और अपना जो काम नहीं करते, और सत्संग वगैरह में जाते हैं, दो तीन दिन लगा कर आते हैं, तो उनको मूर्ख समझते हैं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया है कि अकल अलूणे दीखते, अकल अलूणे बिना अकल के, यानी मूर्ख नजर आते हैं साधु संत भक्त समाज के लोगों को। उसके विषय में क्या बताया है कि अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और ये सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। समाज को तो भक्त कति मूर्ख दिखे और भगत ने समाज मूर्ख दिखे, क्योंकि वो कर क्या रहा है। जिस कोठी बंगले और कार परिवार के लिए वो सारा जीवन न्यौछावर कर देता है और सारा जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और अगले जन्म में उसके साथ क्या होगा, पशु पक्षी की योनियां भोगेगा, उन जोनियों में जाएगा। तो भक्तों को वो इसलिए अनजान दिखाई देते हैं समाज के लोग, जगत के व्यक्ति,
कि ये तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और उनको केवल हम बुरे इसलिए अच्छे नहीं लगते, मूर्ख दिखाई देते हैं कि ये काम ना करते, धंधा नहीं करते, खाओगे कहां से। तो ये उनकी अपनी सोच है और अध्यात्म मार्ग इसके विपरीत है। आप काम भी करते हो, ऐसा थोड़ा काम नहीं करते, लेकिन इस काम के साथ साथ परमात्मा का नाम गणना जरूरी था, जो जगत नहीं कर रहा, इसलिए वो अनजान है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, ये तो सब जो अकल अलूने, जिनमें जो दिखाए अकल नहीं है, इनमें मूर्ख है। ये कहते ये न तो सर्व अकल प्राप्त है, ये तो बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति है जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब फिर परमात्मा बताते हैं कि वो साध जो नकली हैं, भक्ति भी करते हैं, संत हैं, वो नकली गलत साधना करते हैं, गलत मंत्र देते हैं, गुमराह किए बैठे हैं भक्तों को, उनके विषय में बता रहे हैं कि जो तुम बाह्य आडंबर करके जनता में एक भगत बने दिखाई देते हो, किसी ने माला पहन रखी है, किसी ने तलक लगा रखे हैं, किसी ने मूंड मंडवा रखा, किसी ने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, तो उसमें उसके विषय में कहा कि भक्ति करने से बात बनेगी, ये लोग दिखावा करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। कहते कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेट, कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरनी, भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का और अंतर राख्या खो। ये कंठी माला टिक्की बिंदी लाग है, और न दिखा बड़ा साधु संत भगत होगा। कहते ऊपर ते डूंडा साध का और बड़ा